नाम महिमा का स्मरण कर लें। आगे नाम महिमा का स्मरण करते हुए लोमस संहिता में आगे कहते हैं, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यश्च श्रीराम नामतः भिन्नं प्रतीयते विप्र सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। लोमस संहिता में कहते हैं कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यश्च श्रीराम नामतः, कहते हैं ऐसा कोई शब्द नहीं, उसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो श्री राम नाम से भिन्न प्रतीत हो। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। तात्पर्य ये है कि चाहे कोई शब्द हो, भिन्नम प्रतीयते विप्र सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, भिन्न प्रतीत होते हुए भी कोई है नहीं भिन्न। तात्पर्य यह है चाहे कोई शब्द हो, अर्थ हो, वाणी हो, कुछ भी हो, यदि देखा जाए तो सारे शब्दों का प्रादुर्भाव भी श्री राम नाम से ही है। सारे शब्द भगवान के नाम से ही प्रकट हुए हैं, भगवान के नाम से भिन्न कोई शब्द नहीं है। लौकिका वैदिका सर्वे शब्दा श्रीराम नामतः समुद्भवन्ति लीयन्ते काले काले न संशयः। कहते हैं लौकिका वैदिका सर्वे शब्दा श्रीराम नामतः, चाहे वो वैदिक शब्द हो चाहे वो लौकिक शब्द हो, सभी शब्द जो है श्री राम नाम से ही समय समय पर प्रकट होते रहते हैं और श्री राम नाम में ही सारे शब्द विलीन होते हैं। कहेंगे कैसे? देखिए ऐसे समझिए, जैसे जितना जो भी संसार है, संसार का कोई भी रूप हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, आखिर वो सब कहाँ से प्रकट हुए? सभी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। सभी के जन्मदाता भगवान ही हैं कि नहीं? भगवान से ही सभी प्रकट हुए हैं। जितने जीव मात्र हैं, चाहे जितने स्वरूप उनके हों, चाहे जितने ने कुछ भी हों, सब प्रकट होने वाले भगवान से हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जितने रूप हैं वो सब भगवान से प्रकट हुए हैं, जितने नाम हैं वो सब भगवान से प्रकट हुए हैं, ऐसे जितने शब्द हैं वो भी सब श्री राम नाम से ही प्रकट हुए हैं। समस्त शब्दों का जो है उत्पन्न करता कौन है? बोले श्री राम नाम। और सब श्री राम नाम में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। भाई देखिए, संसार प्रकट हुआ तो संसार के साथ साथ नए नए शब्द प्रकट हुए, और जो संसार विलीन होगा तो बचेगा क्या? अकेले एकमात्र राम और उनका नाम। तो सारे नाम भी जितने जितने शब्द भी थे वो भी कहाँ गए? वहीं तो विलीन हो गए, उसी में विलीन हो गए कि नहीं? स्वाभाविक रूप से। कहते हैं यथा भुसुंडी शब्देन पलायन्ता खगा मुने तरुं विहाय वै तदवत राम नाम ना दुराशया।
यथा भूसुंडी शब्देन पलायन्ते खगा मुने, जैसे भूसुंडी अर्थात बंदूक, जैसे बंदूक का शब्द सुन करके पलायन्ते खगा मृगा, सारे पशु पक्षी भाग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि इससे मारेंगे तो हम जो है मर जाएंगे। इतना सब उनको भी ज्ञान है, हित अनहित पशु पक्षियों जाना। जैसे बंदूक का शब्द सुन करके पशु पक्षी पलायन होते हैं, पक्षी भागते हैं, जैसे ही उसी प्रकार से जैसे तद्वद राम नामना दुराशया, ऐसे ही श्री राम नाम को सुनकर के सारे पाप भाग खड़े होते हैं शरीर को छोड़ करके। जैसे पक्षी बंदूक की ध्वनि सुन करके पेड़ छोड़ करके भागते हैं, ऐसे ही पाप श्री राम नाम की ध्वनि को सुन करके उच्चारण करने पर शरीर छोड़ करके पाप भागते हैं। हाँ, यथा चिंतामणे स्पर्शात् दारिद्र्यं याति संक्षयम्, तथा श्रीराम नाम्ना वै मोहजालम संशयम्। जैसे चिंतामणि, चिंतामणि का स्पर्श करने मात्र से दरिद्रता का विनाश होता है। चिंतामणि सब कुछ प्रदान करने वाली, सारी पृथ्वी की संपत्ति देने में समर्थ है। जैसे चिंतामणि का स्पर्श दरिद्रता का विनाश कर देता है, उसी प्रकार श्री राम नाम महाराज क्या करते हैं? श्री राम नाम महाराज मोह जालम असंशयम, निश्चित रूप से मोह जाल का विनाश कर देते हैं। नाम लेने से मोह जाल समाप्त हो जाता है। रामेति द्वक्षरम नाम मानं भंग पिनाकिनः, अभेदो बोध्यते तेन सततं नाम्ना मिनो। कहते हैं जैसे रामे त्विदक्षरम नामो मान भंगम पिनाकिनः, जैसे श्री राम जी का 2 अक्षर का नाम अर्थात श्री राम क्या किया उन्होंने? मोह मान भंगम पिनाकिना, श्री शंकर जी के धनुष का भंजन करके उसका अभिमान खंडित किया। धनुष इतना सुदृढ़ कि कोई हिला भी नहीं पा रहा था। थोड़ा सा तिल भर भी कोई तिल भर भूमि न सके छड़ाई, लेकिन उसी धनुष को श्री राम जी ने खंडित किया। जिस प्रकार से श्री राम जी ने उस धनुष के मान का, अभिमान का खंडन कर दिया, उसी प्रकार से श्री राम नाम क्या करता है? जिस प्रकार से श्री राम जी ने धनुष का मान खंडित किया, उसी प्रकार से श्री राम नाम ये जीव के अंदर अभिमान रूपी जो धनुष का कड़कपन है, अभिमान है, इसका खंडन कर देता है, इस अभिमान का भेदन कर देता है। लोमस संहिता में श्री लोमस जी कहते हैं, एकदा मुनया सर्वे शौनकाद्या बहुश्रुता नैमिषे सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमा उदराद। लोमस जी कहते हैं एक बार की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे
और उन्होंने सूत जी से पूछा, अज्ञानध्वांत विध्वंस अनंत कोटि समप्रभ कथितो भवता पूर्वम तद्वदस्व महामते। आप तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए अनंतानंत सूर्य के समान प्रभाव वाले हैं। आप कृपा करके, अर्थात आप जो है अनंतानंत सूर्य के समान है जिनकी प्रभा, ऐसे श्री राम नाम का प्रताप विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, शृणुध्वम मुनया सर्वे रहस्यम परमाद्भुतम पार्वती शिव संवादम चतुर्वर्ग प्रदायकम। सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस संबंध में हम आपको एक रहस्यात्मक कथा सुना रहे हैं जो चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वो है क्या? बोले श्री शंकर जी पार्वती जी का संवाद। कैलास शिखरासीनम देवदेव जगद्गुरुम लोकानाम चाहितार्थाय पप्रक्ष न कन्यका। कैलाश शिखर पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ। उस समय भगवान शंकर जी का विशेषण क्या दे रहे हैं? देव देवम जगत गुरुम, देवादिदेव हैं, सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो वही है, सारे जगत को मार्गदर्शन देने वाले। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इनकी कृपा से भक्ति मिलती है, इनकी कृपा के बिना भक्ति भी नहीं मिलती। हाँ, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। हाँ, तो भगवान शंकर जी के पास लोकानाम च हितार्थाय पप्रक्ष नग कन्यका, लोक के हित के लिए नग कन्यका अर्थात नग माने पर्वत की, कन्यका माने कन्या पुत्री पार्वती जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? देव देव महादेव सर्वज्ञ परमेश्वर तत्वा श्रुतम मया पूर्व मंत्र तंत्रादने कथा। भगवती पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव, मैंने आपके मुख से बहुत से मंत्रों, बहुत से तंत्रों के संबंध में सुना है। आपने उन सब का खूब वर्णन किया है हमसे। सर्वधर्माणि जीवानां व्यवहाराणि यानि चा इदानीं श्रोतुमिच्छामि किम तत्वं कृतनिश्चयम्। और सभी जीवों के धर्मों को, व्यवहार को हमने आपसे सुना है, लेकिन इस समय मैं जो सुनना चाहती हूँ वो कृपा करके सुनाइए। बोले क्या? कहते हैं, किम तत्वम कृत निश्चयम। इतना आपने सुनाया, लेकिन इसमें श्रेष्ठ तत्व है क्या? क्योंकि सभी में सभी की महत्ता वर्णन की गई है, तो कृपा करके अब वह सुनाइए हमसे जो गुह्यात् गुह्यतरम गुह्यम पवित्रम परमं चेयत् सुलभम सुगमोपायम विनायासेन सेधिदम। जो गोपनीय से गोपनीय हो, पवित्र से भी पवित्र हो, अत्यंत सुलभ हो, अत्यंत सुगम हो और बिना श्रम के सिद्धि प्रदान करने वाला हो, ऐसा कोई तत्व बताइए, वह कौन है? तब भगवान शंकर जी ने कहा, धन्यासि कृत पुण्यास्ति यस्यास्ते मतिरीदृशी पुण्यम लो पृष्ठम लोकोपकाराय तस्मात् त्वां प्रवदाम्यहम्। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी आप धन्य हैं, आप साक्षात पुण्य स्वरूपा हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऐसी मति बनी हुई है लोक कल्याण की कामना से। पृष्ठम लोकोपकाराय, लोकोपकार की भावना से आप भावित हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, वो जो श्रेष्ठ तत्व है जो अब तक हमने गोपनीय रखा इतना सुनाने के बाद भी, वो क्या है? बोले रहस्यम परमं प्रेष्ठम सर्वसिद्धि प्रदायकम राम नाम परम तत्वम सर्वशास्त्रेषु प्रस्फुटम।
कहते हैं ये परम रहस्य की बात बता रहा हूँ मैं, जो परम सिद्धि को देने वाला अत्यंत श्री राम जी का प्रिय कार्य करने वाला, समस्त शास्त्रों में उत्कृष्ट वह तत्व है क्या? बोले राम नाम परम तत्वम, श्री राम नाम है वह परम तत्व। यस्य नाम्नः प्रभावेण सर्वज्ञो हम वरानने, राम नाम्नः परम तत्वम नास्ति किंचित जगत्त्रये। कहते हैं हे देवी, जिनके नाम के प्रभाव से मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, सब कुछ जानता हूँ। यस्य नाम प्रभावेण सर्वज्ञोहम वरानने, मैं सर्वज्ञ हूँ जिनके नाम के प्रभाव से। राम नाम्नः परम तत्वम, राम नाम ही वो परम तत्व है। नास्ति किंचित जगत्त्रये, इसके अतिरिक्त श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व त्रिलोकी में नहीं है। राम भद्रम परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते, कुंभीपाके महाघोरे पच्यते नात्र संशयः। श्री राम जी को छोड़ करके जो अन्य उपासनाओं के पीछे भटकते रहते हैं, ये पूज लिया, वो पूज लिया, अमुक देवी देवता पूज लिया, वो अमुक जगह गए पूज लिया, ऐसे जो चक्कर में पड़े हैं श्री राम जी को छोड़ करके, वे निश्चय ही समझ लो कि केवल कुंभी पाक नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि उनका कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात बार बार शास्त्रों में आई है। कहीं राम भद्रम परित्यज्य है, कहीं वासुदेव परित्यज्य, वासुदेवम परित्यज्य योन्य देवम उपासते। वासुदेव राम भद्रो एक ही हैं तत्वतः। त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर पूजने के चक्कर में पड़ते हैं, ये पूज लिया, वो पूज लिया, ऐसे कर दिया, वैसे, तो केवल जो है बस ऐसे ही है जैसे प्यास लगे तो गंगा जी के तट पर बैठे हुए कुआं खोदना प्रारंभ कर दे। हाँ, अब गंगा जी के तट पर बैठा हो, गंगा जी बह रही हो, निर्मल स्वच्छ जलधारा है, अब प्यास लगी हो तो कुआं खोदे तो मूर्ख कहलाएगा कि नहीं? हाँ, मूर्ख ही कहलाएगा, किसी काम का नहीं। अज्ञानादथवा ज्ञानाद्रामेति द्वक्षरं वदेत्, जन्म कोटि कृतं पापं नाशमायाति तत्क्षणात्। चाहे वो अज्ञान से अथवा जानबूझ करके राम नाम इसका उच्चारण कर लेता है, इन दो अक्षरों का जो रामेति द्वक्षरम वदे, जानबूझ करके ले ले अथवा अनजान में ले ले, तो जन्म कोटि कृतम पापम नाशमायाति तत्क्षणात्। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का उसी क्षण तत्क्षण विनाश कर लेता है वो, अर्थात करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप उसका नष्ट हो जाता है श्री राम नाम उच्चारण मात्र से। यज्ञदान तपस्तीर्थम स्वाध्यायाध्यात्मबोधतः, कोटिसंख्यम राम नाम्नि पावित्रम वर्तते प्रिय। कहते हैं प्रिय, यज्ञ दान तप तीर्थ स्वाध्याय वेदांत बोध, इन सब की अपेक्षा भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है क्या? बोले श्री राम नाम। बहुत बड़े बड़े आपने यज्ञ किए, बहुत बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, यदि श्री राम नाम नहीं लिया। और श्री राम नाम ले लिया तो कुछ नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। तथा कोटि गुणम पुण्यम सीता नाम नासह प्रिय,
इति मत्वा भजन्ते तान् मुनयो नारदादयः। कहते हैं जितने कहे गए यज्ञ दान तप कर्म आदि ये जितने पुण्य कहे गए, ततः कोटि गुणम पुण्यम सीता नामना सह प्रिय, उससे करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य है। जितने यज्ञ दान तप हैं इनसे करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कब? बोले सीता नामना सह प्रिय, सीता जी के सहित श्री राम जी का नाम लेने से, अर्थात सीताराम सीताराम सीताराम। इस प्रकार से नाम लेने से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अनंत कोटिम जपतो पी नराम फल साधक अरे इति मत्वा भजन्ते तान मुनयो नारदादयः। कहते हैं ऐसा मान करके नारद आदि ऋषियों ने सदा इसीलिए सीता के सहित श्री राम नाम का जप करने का विधान किया है, अर्थात सीताराम सीताराम सीताराम। यावन्न कीर्तयेदस्या नाम कल्मषनाशनम अनंत कोटिम जपतोपि नरामा फल साधकः। कहते हैं यावन्न कीर्तयेदस्या नाम कल्मषनाशनम। कहते हैं जब तक समस्त पापों का विनाश करने वाला नाम, किसका नाम यहाँ कह रहे हैं? सीता जी का नाम। जब तक समस्त पापों का नाशक जो सीता जी का नाम है, उस नाम का जब तक कीर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है अनंत कोटिम जपतोपि नराम फल साधका। कहते हैं चाहे जितना जप कर लीजिए लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जब भी जपे तो सीताराम सीताराम सीताराम, केवल राम नाम नहीं, सीताराम सीताराम जपे। दोनों तत्वतः एक हैं। यद्यपि श्री राम नाम में भी सीता का नाम समाहित है, सीता नाम में भी श्री राम नाम समाहित है, लेकिन फिर भी विधि। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शास्त्र का एक और विधान है। क्या? सीता जी का नाम पहले ले तब राम जी का नाम ले। ऐसे राधा जी का नाम पहले तब श्याम का नाम, पहले राम जी का नाम नहीं पहले सीता जी का नाम, उल्टा करके नहीं, क्योंकि उल्टा करेंगे तो वो जो है फलदायी नहीं, वो हानिकारक बन जाता है। फिर इस प्रकार से जो है इसलिए कहते हैं सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? बोले युगल स्वरूप के नाम का स्मरण करना चाहिए, अर्थात सीताराम सीताराम। सीतया सहितं यत्र राम नाम प्रकीर्त्यते न तत्र नाम दोषाणाम प्रवृत्ति स्यात् कथंचन। अच्छा, फिर सीता जी का नाम लेने से फायदा क्या होगा? सुन लीजिए। कहते हैं एक तो सीता जी का नाम लेने से श्री राम नाम की अपेक्षा बहुत अधिक फल मिलेगा, साथ में सीता जी का नाम लेने से। दूसरी बात यह है कि सीता जी का नाम साथ में लेने से, अर्थात दोनों का साथ नाम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से सीता जी के सहित नाम लेने से कहते हैं न तत्र नाम दोषाणाम, नामापराध से वो बचता है। अब इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि जानबूझ के नामापराध करे और कह दे कि हाँ, ऐसे एक जने मिले थे हमको,
इधर उधर की निंदा दिन भर बात करते हैं। हम कहे ये नाम अपराध लगता है, बोले उसमें तो लिखा है कि सीता जी का नाम लेने से नाम अपराध नहीं लगता। ये जानबूझ करके दोष उत्पन्न करे और कह दे कि जो है हम इससे मुक्त हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रयास यही करे कि किसी का अपराध न बने। अनजान में बनता है तो वो जो है सीता जी का नाम लेने से वो अपराध समन होता है। तात्पर्य ये है वो पाप नष्ट होता है। न तत्र नाम दोषाणाम प्रवृत्ति स्यात् कथंचन। फिर सीता जी का नाम लेने से प्रवृत्ति स्यात् कथंचन, नामापराध में प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात नामापराध से धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है। क्यों हट जाती है भाई सीता जी का नाम लेने से? इसलिए हट जाती है क्योंकि सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री सीता जी की कृपा से निर्मल मति की प्राप्ति होती है, निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जब निर्मल मति हो जाए, निर्मल बुद्धि हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो फिर किसी में दोष दिखेंगे ही क्यों? बात समझे आई? फिर दोष दिखेंगे नहीं। इसलिए प्रवृत्ति स्यात् कथंचन, इस प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए सीता जी का नाम आवश्यक है। सांगा सहरहस्यास्य पठिता वेदराशयः, कृतास्य सकला यज्ञा तेन रामेति कीर्तितम्। सांगा सहरहस्यास्य पठिता वेदराशयः, कहते हैं जिसने श्री राम नाम का कीर्तन कर लिया, उसने संपूर्ण अंगों सहित, संपूर्ण रहस्यों सहित वेद पाठ कर लिया मानो। हाँ, और कृताश्च सकला यज्ञा, संपूर्ण यज्ञ उसने कर लिए। एन रामेति कीर्तना तितम, जिसने श्री राम नाम का कीर्तन कर लिया था, जिसने श्री सीताराम नाम का कीर्तन कर लिया। इसलिए रामेति द्वक्षरम नाम यत्र संकीर्तते बुधैः, तत्राविर्भूय भगवान् सर्वदुःखं विनाशयेत्। कहते हैं रामेति द्वक्षरम नाम यत्र संकीर्तते बुधैः, कहते हैं जहाँ विद्वानों के द्वारा, अर्थात जो भगवान का नाम जप रहे हैं वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही विद्वान है, नहीं तो पढ़ना लिखना मूर्खता है। फिर जहाँ विद्वानों के द्वारा राम इस 2 अक्षर के नाम का कीर्तन होता है, तत्राविर्भूय भगवान सर्व दुःखम विनाशयेत्, वहाँ भगवान प्रकट होकर के सारे दुखों का विनाश कर देते हैं, अर्थात समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरोद्भेदं कोटिसूर्येन्दुभास्करं, ज्ञानामृतपयोवाहं राम नाम सदा जपेत्। कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी है श्री राम नाम। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान तेजस्वी, और ज्ञानामृत पयोवाहम, और ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने में करोड़ों करोड़ों मेघ के समान है श्री राम नाम। इसलिए क्या करो, बोले राम नाम सदा जपे।
इसलिए सदा श्री राम नाम का जप करो, इसी में जीव का कल्याण है। किम कार्यम वैदिकै शब्दैः किं वा मंत्रैश्च तांत्रिकैः किं कर्मणा च ज्ञानेन किमन्यैस्तपसा श्रमैः। कहते हैं दूसरे वैदिक शब्दों से, तंत्र मंत्रों से, कर्म ज्ञान और दूसरे प्रकार के तपस्याओं से भी भला क्या लेना देना है। बहुत से धर्मों के परिपालन से भी क्या लेना देना है, जब सहज रूप में बिना श्रम के श्री राम नाम जब से कल्याण होने वाला है, तो फिर इधर उधर व्यर्थ के श्रम करने से फायदा ही क्या है। इसलिए स्मर्तव्यम राम नामैकम श्रोतव्यम चैव सर्वदा पठितव्यम कीर्तितव्यम चा श्रद्धायुक्तैर्दिवानिशम्। इसलिए क्या करें, बोले स्मर्तव्यम राम नामैकम, एकमात्र श्री राम नाम का सदा सर्वदा स्मरण करते रहो। श्रोतव्यम चैव सर्वदा, श्रवण भी करो सदा श्री राम नाम का ही। अपठितव्यम, उसी श्री राम नाम का पठन करो। और कीर्तितव्यम, श्री राम नाम का ही कीर्तन करो। कैसे, लेकिन बोले श्रद्धा युक्तैर दिवानिशम, श्रद्धा से युक्त होकर के रात दिन का कीर्तन करते रहो, यही जीवन की सफलता है। राम नाम का तात्पर्य जगह जगह सब जगह वही लगा लेना चाहिए। राम नाम कहा जा रहा है तो सीता जी का नाम भी साथ में तात्पर्य है। अभी पूर्व में सुने ही हम भगवान शंकर जी से ही। और विधिरुक्तम सदैवास्य न निषेधा क्वचित भवेत् सर्वदेशे सर्वकाले सर्वैश्चा नरजाति भी। कहते हैं श्री राम नाम के जप का विधान सदा सर्वदा है। कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी आश्रम विशेष के लिए निषेध नहीं है। सभी के लिए समान रूप से श्री राम नाम जपनीय है, कीर्तनीय है। चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वर्ण हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, श्री राम नाम सब के लिए समान रूप से। इदमेकं सदा कार्यम यदि छेत् शुभमात्मनः चतुर्वर्ग प्रदानेपि समर्थो रघुपुंगवः। कहते हैं यदि अपना कल्याण चाहता है तो क्या करे, बोले इदमेकं सदा कार्यम यदेच्छेत् शुभमात्मना, यदि शुभमात्मनात् इच्छेत्, अर्थात यदि कल्याण चाहता है तो क्या करे, बोले सदा श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदानेपि समर्थो रघुपुंगव, क्योंकि चारों फल प्रदान करने में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने में समर्थ है श्री राम नाम। ध्यानात् ज्ञानाच्च सततम राम नाम मात्रस्य कीर्तनात् इत्युक्तम वह प्रियम सर्वं मया देवर्षि पुंगवाः। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ध्यानात् ज्ञानाच्च सततम नाम मात्रस्य कीर्तनात्, ध्यान से और ज्ञान से भी सर्वश्रेष्ठ है श्री राम नाम का कीर्तन। बहुत ध्यान लगाने से अथवा ज्ञान का अनुसंधान करने से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है क्या, बोले श्री राम नाम का कीर्तन। कहते हैं ऐसा मैंने जो है पहले ही कह दिया है, और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात को कहते हैं, नातोपि वेदितव्यं स्यात्
भवतां तत्त्वमीयुषां सिद्धांत सर्वशास्त्राणां भवतां समुदाहृतम्। भगवान कहते हैं भोलेनाथ की, ना तो विवेदितव्यम स्यात् भवतां तत्त्वमीयुषां। हे ऋषि मुनियों, आप सब तो जानते हैं, सभी जिज्ञासुओं से मेरा यही कहना है। क्या? बोले श्री राम नाम सिद्धांतः सर्वशास्त्राणाम भवताम समुदाहृतम। समस्त सिद्धांतों का सार तत्व है, समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त शास्त्रों का एक मत है। क्या? बोले श्री राम नाम कीर्तन। इसलिए इति ते कथितं देवी रहस्यं परमाद्भुतं गोपनीयं प्रयत्नेन एन श्रेयो यवाप्ससि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने जो ये रहस्य तुम्हें सुनाया है श्री राम नाम का, ये वास्तव में ये रहस्य गुप्त है। इस रहस्य को सबके सामने प्रकट नहीं कहना चाहिए, इसको गुप्त ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर सबको विश्वास नहीं होता। सत्य ही बात है, भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता और सब चीज़ में हो जाएगा। अभी किसी को कह दो मंत्र जपो, जप लेगा। अभी किसी को कह दो ये काम करो, सब कर लेंगे। लेकिन नाम जप में किसी की निष्ठा नहीं होती। नाम जप में निष्ठा तो तभी होती है जब नाम महाराज कृपा करें। नाम का प्रभाव, और नाम जपे, जबरदस्ती जपे तो धीरे धीरे नाम महाराज की कृपा होने लगती है, तब नाम का प्रभाव। मन को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्री राम नाम का जप, भगवान नाम का जप। हाँ, इसलिए को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अब यहीं पे विश्राम करते हैं शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिक